हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन की ट्रू डीप हिडन जो भी फीलिंग्स है आज के दिन के लिए क्या है वो जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। सुबह की रीडिंग अगर आपने देखी नहीं तो ज़रूर देखिए, शायद आपके लिए कोई एडवाइस छपा हो। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, देखते हैं पहला इस डेक से एनर्जी क्या है। दो कार्ड्स, परफेक्शन, जॉय, दो अगेन, एक्सपांशन, डिस्पॉन्डेंस, बाल झड़ रहा है लगता है। रिन्यूअल, और वैनिटी। बॉटम में देखे द ग्रेटिट्यूड। आपकी पर्सन की एनर्जी ऐसे है ना कि अपनी लाइफ की असली खुशी ढूंढने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से लग रहा है कि ये जो खामियां थी इस रिश्ते में वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी थी। ये उनको काफ़ी हद से रियलाइजेशन है। अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उसने, उस चीज़ों ने, उस इंसिडेंट्स ने, उन लोगों ने लिटरली उनको सर पकड़ने पे मजबूर किया है, क्योंकि चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, जितनी ख़राब हुई है, तो सिचुएशन इतनी सद्दत बन चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब चीज़ क्यों और कैसे। जब उनको रियलाइजेशन होता है इस चीज़ का कि ये सब एक मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती, मेरा ईगो, मैंने अपनी खुशी के लिए ध्यान, या फिर मेरी अपनी सोच के लिए ध्यान, मेरी अपने गोल के ऊपर फोकस, हर चीज़ का जो अपना होता है ना, उनको लग रहा है कि यस ये कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़ी हुई। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना कि जो भी रिश्ते में सेपरेशन है ना, उसकी उन्होंने वजह या उसकी जिम्मेदारी, हाँ, ऐसा लगा था जैसे कि आपके ऊपर डाली थी कि आपने ऐसा किया, आपने ये किया, आपने वो किया, इसीलिए रिश्ता। लेकिन इनफैक्ट आपने भी ज़्यादा पुश नहीं किया कि चलो कर लेते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे भी नहीं किया। आपने भी हर डिसीजन मान लिया, आप ही ज़्यादा फोर्स करते थे, आप ही ज़्यादा इरिटेट करते थे, हर चीज़ ऐसा उनको ऐसा लगता था। बट अभी उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से पता चल गया है कि इन्होंने इस बात को इग्नोर किया था कि अपनी तरफ से भी गलतियाँ हैं, मेरा भी कुछ ईगो है, मेरे भी कुछ गलत फैसले हैं, मेरा भी अपना एक गुरूर है जिसकी वजह से, मेरी अपनी ज़िद है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम हुई। अभी वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जैसे परफेक्ट ठीक करना चाहते हो, और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सही, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी और जैसा भी है, एक्सेप्टेंस इज़ अ की, लाइक ना, ये होना ज़रूरी है, ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि हाँ जो है जैसा है, जैसे आपने उनको एक्सेप्ट किया था, जैसे भी थे, आपने वो चीज़ नहीं बनाया कि ये ऐसे बन जाए, बट आपने जैसे पहले तो एक्सेप्ट किया हर चीज़ को, उसके बाद बदलना चाहा। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं था, उनकी तरफ से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सारी चीज़ें टूट गई है। उनको स्पेशली ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे रिश्ते में जाने के बाद, या फिर लोगों के असली चेहरे देखने के बाद अभी लग रहा है कि, लेकिन होता है कि अभी काफ़ी हद तक इनकी सोच बदल चुकी है। ये काफ़ी हद तक रिन्यूअल प्रोसेस में या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में मुझे लग रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली या एक अवेकनिंग फीलिंग है कि नहीं, रिश्ते, लोग ऐसे नहीं होते, हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता है। हमारे लाइफ में आने वाले लोग या फिर स्पेशली आपकी तरफ जो कनेक्शन है, हर चीज़ की अवेकनिंग या एक स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अलग ही लेवल पे उनको फील हो रहा है कि नहीं, आप जैसे उनके लिए ही बने थे। स्पिरिचुअल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये अपनी एक्चुअली ना अभी लाइफ में अपनी असली खुशी ढूंढने में लगे हुए हैं। असली खुशी ये काफ़ी हद तक है ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी आ रहे हैं कि उनको एक एहसास हो रहा है कि ऊपर वाले ने लिटरली मेरे लिए एक खास पर्सन बनाया था, लेकिन मैंने कदर नहीं की।
उस ऊपर वाले की भी नहीं और इस रिश्ते की भी नहीं और इस पर्सन की भी नहीं, लेकिन इस बात का अभी उनको ज़्यादा एहसास हो रहा है और वो चीज़ वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो इसी वजह से, इनकी सोच, इनकी समझ बदलनी थी। ये आपके साथ अभी ग्रोथ चाहते हैं, एक आगे लेके चल रहे, रिश्ता है, लाइक अगर रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको प्रपोजल पे लेके जाओ, या फिर कमिटमेंट या फिर मैरिज है तो उसको और आगे लेके जाओ। एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये इस रिश्ते में अभी वो चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। बस चीज़ों को और तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। एक रिन्यूअल प्रोसेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बाकी है, वो हो रहा है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ से निकालते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, बहुत सारे हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि समझ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कुछ चीज़ों का एहसास गहरा है। बॉटम डेक है थ्री ऑफ कप्स, और द कार्ड्स नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ किंग ऑफ हैंड्स। ओके, ट्रिपल डी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। पेजेस जो है, पेजेस मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इनका जो इमेच्योर बिहेवियर था वो अभी बहुत स्टेबल होता जा रहा है। एक इमेच्योरिटी थी इनकी बिहेवियर में, वो काफ़ी हद तक सुधार रही है। इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी इस डिसीजन है आपकी तरफ, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, बहुत सीरियसली, क्योंकि कहीं आपको खो ना दे, इस बात का भी डर उनको सता रहा है। एक अजीब सी एक खामोशी है जिसमें ना वो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हर्मिट मोड, एक ऐसी शांति, एक ऐसा अकेलापन या फिर अकेलेपन में अपनी एक सोच डेवलप होते नज़र आ रही है। काफ़ी मतलब थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स था, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी एंड कहाँ गया, हाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स की लाइक ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी ना, वो काफ़ी हद तक ऐसे दिखाती है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत लेवल पे गई और इनकी जो चॉइस थी किसी रिश्ते में जाना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत प्रूव हो गई। एक लेन देन इस रिश्ते में जो गिव एंड टेक जो बैलेंस में नहीं था, काफ़ी हद तक कर्मा का भी आता है कि उन्होंने जैसा किया वैसा मतलब जैसे बोया वैसे पा रहे हैं, ऐसे वाली फीलिंग है। जिस तरह से आपका दिल तोड़ा था, चीर के रखा था, वैसे ही सेम उनकी तरफ भी फीलिंग है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी थी। ये हील होना, ये ज़ख्मों को समझना और उसे संभालना, उसको मरहम पट्टी करना, इस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। खास करके ऐसा लग रहा है कि अभी आप मानो ना मानो, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तरीके से वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि योगा हो या फिर मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी उनके स्थान है, जो जिसमें वो मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनका ध्यान है। अपनी लाइफ की जो भी गलतियां हैं उसको मानने में लगे हुए हैं और अपने आप को बदलने में लगे हैं। खास करके आपके लिए जो प्यार है वो कभी पहले समझा नहीं था, उसको समझने की कोशिश में है। उनको लगता है कि ये रिश्ता बहुत खास था जिसे मैंने नहीं समझा। इस रिश्ते में मैंने सिर्फ गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन देने के बारे में काफ़ी हद तक कम समझा। स्पेशली होता है कि कमिटमेंट या एक कमिटमेंट या एक कमिटेड होना रिलेशन, इन्होंने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। इनका सिर्फ एक ऊपरी हिस्सा ही इस रिश्ते में, मतलब एक सोल लेवल पे डेवलप नहीं था इस रिश्ते में उनका योगदान। अभी वो ज़्यादातर डेवलप हो रहा है। आपके लिए अट्रैक्शन हो या आपके लिए जो कशिश हो, वो अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से तो वो ज़्यादा मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश में है, क्योंकि हो ना हो आपकी तरफ जो एक मैग्नेटिक पुल है वो बढ़ते जा रहा है।
जब जब भी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो चीज़ उनको ज़्यादा खाए जा रही है, एक इनसिक्योर कर रही है, पॉजिटिव बना रही है आपके लिए। आपको खोने का डर और आपको खोने का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये अपनी लाइफ में सब कुछ करके देखने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली असली खुशी कहाँ पे है। जो भी है अपने लाइफ में ऐसा उलझे हुए तो है, लेकिन अपनी असली खुशी की तरफ उनका एक्चुअली ध्यान जो नहीं गया था अभी वो जा रहा है। पॉसिबल है अचानक से आपको जो एक रेड रोजेस सपने में दिखना, ये वो सारी चीज़ हो सकती है। या सफ़ेद घोड़ा दिखने में हो सकता है, सपने में अचानक से दिखे। और मुझे स्ट्रांगली चांसेस है कि आने वाले 3 हफ्ते में इनकी तरफ से मूवमेंट स्ट्रांगली होगा ही होगा, क्योंकि एक तो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बार बार आ रही है कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लवर्स का कार्ड आया है, तो मतलब मुझे दिखता है कि चांसेस ऑफ रीयूनियन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये ड्रीम्स के थ्रू, ये टेलीपैथिकली कनेक्ट हो ही रहे हैं, इनफैक्ट हो ही रहे, लेकिन एक्चुअली इनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी होगा। इनकी तरफ से कॉल मैसेज पहले आएगा। और बी केयरफुल कि आप उनसे रूडली बात ना करें। मैं ऐसा नहीं बोले कि इनको और भी सर पे चढ़ा के रखना है, नहीं। इनकी गलती का एहसास अगर ये इनको खुद से हो जाए तो वो ज़्यादा वो समझ में आता है, लेकिन अगर वही बात आप बोल के दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा ना चुभता है। माना कि ये गलती कर रहे हैं और इनको आपको बोलने का भी हक नहीं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिना बोले उनको ज़्यादा चुभा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस रीडिंग में। आप बिना बोले आप बहुत कुछ कह जा सकते हैं, लेकिन इनको सामने से आप रूडली कोई भी बात बोलना नहीं है। ठीक है, क्या आपको कमिटमेंट और ये सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है, लेकिन वो पहले थोड़ा पेशेंस रखें और धीरे धीरे से बात करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इनका एक फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है। डिपेंड आपकी चॉइस के ऊपर कितना आप इनसे नज़दीकियाँ बनाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होगी, लेकिन इनका आना आपकी तरफ होगा, ये बात गारंटेड है बहुत ज़्यादा। ये दे आर लिटरली गेटिंग रेडी कि हर चीज़ में वो रेडी हो रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल वो आपकी तरफ फील कर सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ से एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट। मुझे तो आने वाले 3 हफ्ते के अंदर लग रहा है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कार्ड किया है डोर टू स्पिरिट। डेफिनेटली इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। 3 and 2 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 5 days में भी आपको कॉल करे, मैसेज करे, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। नज़र है आपके ऊपर पूरी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, स्पेशली ऑनलाइन नज़र है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, एग्जैक्टली। ऑथोरिटी 4 नंबर, मेमोरीज ऑफ लव 6, पेशेंस 14 और ये 4 हार्ट चक्रा एंड न्यू बिगनिंग। चूज वाइजली। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग तो है। न्यू बिगिनिंग, ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और हार्ट चक्रा इनका जो ब्लॉक है वो खुल रहा है। अगर आपकी तरफ से हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो प्लीज़ खोलिए, क्योंकि ये अनब्लॉक सिचुएशन, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये जो एक है ना वो खुल रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये स्ट्रॉन्ग मेमोरीज ऑफ लव में दिख रहे हैं, आपकी यादों में खोए दिख रहे हैं। ये अभी इस रिश्ते की जो कमान है अपनी अथॉरिटी में आना चाहते हैं कि जो भी है, जो सिचुएशन उनको सर्व नहीं करती उनको कट आउट करना चाहते हैं, और आपके लिए जो डिसीजन लेना है उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया, अभी उनका सब्र का बांध टूट रहा है। वो आपसे स्ट्रांगली रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। ये स्ट्रांगली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं पार्टनरशिप एंड अलायंसेस सी। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, मैंने आपको कहा ना, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये बात उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और उसके लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। ये स्ट्रांग बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सिल्वर वाटरफॉल फ्री होने की एनर्जी है, एक रेनबो की एनर्जी है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी 3-4 बार स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की है, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है और इसलिए इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ रही है।
सेक्सुअल फ्रीडम, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, सोलमेट्स और सेरेंडिपिटी और ये रहने आएंगे। तो बॉटम डेक है लव। तो कनेक्शन यही है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए जुड़ाव है, हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली अचानक से आपको बटरफ्लाइज दिख सकती है, अचानक से आपको रेड रोजेस दिख सकते हैं, नॉट जस्ट इधर उधर के, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि रेड रोजेस कहीं ना कहीं कुछ अचानक से दिखने का, वो जब वो दिखेंगे ना आपको अलग ही एहसास होगा। और ये रिश्ता जितना आपको अधूरा कर रहा है वही रिश्ता आपको एक दिन पूरा कर रहा है। ये कनेक्शंस आप एक दूसरे के लिए ना खींच रहा है, लिटरली वो फीलिंग बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। अचानक उनका सामना होगा, ये आपके लिए भी उतना ही अट्रैक्शन या पुल फील कर रहे हैं जितना आप फील कर पा रहे हैं, और ये एक्सट्रीमली ट्रू लव आपके लिए फील करते हैं। स्ट्रांगली चांसेस है वो आने के बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब न दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।